आज की ताज़ा खबर में यह है कि पूरे देश भर में ओला उबेर ड्राइवर ने 7 फरवरी 2026 को धरना प्रदर्शन किया है। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं ओला उबेर के ड्राइवर परेशान होकर 7 फरवरी 2026 को गाड़ी चलाने से मना कर दिया है और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ड्राइवर संगठन का कहना है कि सरकार एक न्यूनतम भाड़ा तय करे। ड्राइवर संगठन का कहना है कि भाड़ा 2012 का और खर्चा 2026 के हिसाब से हो रहा है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए भी भाड़ा में बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ओला उबेर ड्राइवर पर ध्यान न देने के कारण ड्राइवर ने यह सिद्धांत लिया है और पूरे देश भर के ड्राइवर से आह्वान किया है कि 7 फरवरी 2026 को धरना प्रदर्शन किया जाए। इस विषय में जब हमने प्रदेश महासचिव विजय सिंह से बात की तो देखिए उनका क्या कहना है। देखिए, हमारी अभी वैसे मांगे काफी हैं, लेकिन अभी 2 मुख्य मांगे रखी हैं हमने। उसमें पहली जो मांग है हमारी, जो प्राइवेट व्हीकल है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर यूज आ रहे हैं तो वो अनलीगल हैं। तो पहली मांग तो हमारी ये रहेगी कि प्राइवेट व्हीकल को कॉमर्शियल यूज से हटाओ, या फिर प्राइवेट व्हीकल जो कॉमर्शियल यूज में चल रहे हैं उनको कॉमर्शियल करवा के चलाओ। दूसरी हमारी जो मांग है वो है, जो रेट मिल रही है मार्केट के अंदर, ओला उबर रैपिडो कंपनियां दे रही हैं और सरकार भी रेट उसका फिक्स नहीं कर रही है। एक मिनिमम फेयर लागू करना चाहिए, वो नहीं कर रही है। वो 2012 में हुआ था, आज 2026 हो गई, मतलब 13 साल बाद में भी जो रेट लिस्ट आज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी वो 2012 से भी कम आज ड्राइवरों को दी जा रही है। तो फेयर की मांग है और ये प्राइवेट बाइक की मांग है, ये 2 हमारी डिमांड है फिलहाल। ड्राइवर संगठन का कहना है कि न्यूनतम किराया तय हो, कमीशन सीमा तय हो और प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल के रूप में प्रयोग बंद हो। देखिए क्या कहना है इस बारे में श्रीमती सना मलिक जी का। आज जो ड्राइवर्स है, आज कोई 10 रख रहा है, कोई 9 रख रहा है और कोई 8 रख रहा है, तो ये सारे कंपटीशन में अगर आज कोई परेशान है तो वो ड्राइवर्स हैं। अध्यक्ष महोदय, 293 के ऊपर मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। महाराष्ट्र स्टार्टअप्स एक टॉप परफॉर्मर के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में, भारत में जाना जाता है और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में काफ़ी ऐसी इनिशिएटिव्स लिए जिसके वजह से ये स्टेट रिकग्निशन के तौर पे आया है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट इनोवेटिव स्टार्टअप पॉलिसी 2018, महाराष्ट्र स्टेट इनोवेटिव सोसाइटी, सीड फंडिंग सपोर्ट और अभी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर वुमेन स्टार्टअप। पर ऐसे ही स्टार्टअप के थ्रू जैसे ओला उबेर रैपिडो जो एग्रीगेट स्टार्टअप के नाम पे जाना जाता है, उनके लिए 2025 मई में कुछ पॉलिसी रेगुलाइज की गई थी, लेकिन आज तक वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। वो पॉलिसी जब रेगुलराइज किया गया तब उनको 2 महीने का वक्त दिया था और वो 2 महीने के वक्त में अभी तक ओला उबेर या रैपिडो किसी ने भी ये पॉलिसी के अंदर एग्रीगेट तौर पे भाग नहीं लिया है। आज क्या हो रहा है कि उनके लिए एक मिनिमम फेयर जो कि एसी कैब्स के लिए ₹32 पर किलोमीटर, रिक्शा के लिए 23 से 26 रुपया पर किलोमीटर और नॉन एसी कैब्स के लिए 28 से लेके 31 रुपीज़ का पर किलोमीटर का रेट तय किया गया है। लेकिन आज का जो मिनिमम फेयर्स ड्राइवर्स को दिया जा रहा है वो 8 से 10 रुपया है और इसी के चलते आज पूरे मुंबई भर में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई है ये ओला उबेर रैपिडो ड्राइवर्स की वजह से। और ये तीनों के कंपटीशन में आज जो ड्राइवर्स है, आज कोई 10 रख रहा है, कोई 9 रख रहा है और कोई 8 रख रहा है, तो ये सारे कंपटीशन में अगर आज कोई परेशान है तो वो ड्राइवर्स हैं। तो उनका जो स्ट्राइक पे जो मांग है, क्योंकि ये पॉलिसी को रेगुलेट कर दिया गया है, ये एग्रीगेट पॉलिसी के अंदर ओला उबेर रैपिडो को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कराया जाए और साथ ही साथ इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। हम जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो ब्लिंकिट, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट जैसे इंस्टेंट डिलीवरी जितने भी ऐप्स हैं उसमें हम अगर देखें तो आज हमारे लोकल हॉकर्स जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये लोकल हॉकर्स को 50% मैंडेटरी उनसे खरीदना और फिर डिलीवर करना, ये अगर मैंडेटरी किया जाए, इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। आपने मुझे 293 के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान संजय सिंह। धन्यवाद मैडम।
आज स्पेशल मेंशन के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन और देश के सामने लाना चाहता हूं। चालक हमारे राष्ट्रीय परिवहन तंत्र की रीढ़ है, जो प्रतिदिन अपनी सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। किंतु आज यह समुदाय आर्थिक संकट, पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन चालकों ने बार बार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों एवं ज्ञापनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है, किंतु अब तक उनका कोई अस्थायी एवं समुचित समाधान। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए तथा सभी राज्यों में चालक कल्याण बोर्डों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। यह आयोग न केवल व्यावसायिक वाहनों के चालकों की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य समुचित समन्वय स्थापित कर उनके कल्याण हेतु एक व्यापक एवं ठोस कार्य योजना भी तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध है कि चालकों को बीमा, चिकित्सा सहायता तथा दुर्घटना मुआवजा जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत संगठित रूप से जोड़ा जाए। शोषण से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाए तथा हेल्पलाइन एवं एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाकर इस वर्ग को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित कराई जाए। विशेष रूप से व्यवसाय। आप सभी डिलीवरी बॉयज और राइडर्स के संघर्ष के नतीजे अब आने लगे हैं और गुड न्यूज यह है कि केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने आप सबके लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स अब जारी कर दिए हैं। ये रूल्स आप सबकी सोशल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं और यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बतौर सांसद मैंने आपका मुद्दा संसद में उठाया, ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आप सब ने अपनी आवाज बुलंद करी। शायद इन प्लेटफॉर्म्स ने, कंपनीज ने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन सरकार ने सुनी, जिसका स्वागत होना चाहिए। ये रूल्स आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर करने जा रहे हैं, मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। पहली चीज, आपको कानून की आंखों में अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको पहचान दी जाएगी। अब ये कंपनियां आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कह के, पार्ट टाइमर कह के या मिसक्रिएंट कह के आपसे पल्ला नहीं झाड़ सकती। आपको बतौर वर्कर एक पहचान मिलेगी। दूसरी चीज, यदि आप किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ साल में 90 दिन या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ साल में 120 दिन काम करते हैं, तो आप सोशल सिक्योरिटी के हकदार हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आपका पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और सरकारी पोर्टल पर होगा, जिसके चलते आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा और एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा, आपको एक सरकारी पहचान मिलेगी। अब कोई कंपनी एक सीक्रेटिव एल्गोरिथम के पीछे छुपकर आपको मिटा नहीं सकती, आपको आपकी आइडेंटिटी को रिमूव नहीं कर सकती। चौथी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि अब ये कंपनियां लीगली बाउंड होंगी तमाम वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए, ये डेटा सरकार से शेयर करने के लिए और हर 3 महीने में इस डेटा को अपडेट करने के लिए। अब कोई बहाने नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई ये कहकर दैट वी आर जस्ट अ टेक प्लेटफॉर्म कहकर कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। और अब आपको एक पहचान मिलेगी, जिसके चलते पांचवी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आप सबके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है। ये सोशल सिक्योरिटी फंड में कंपनियां, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनको अपनी आमदनी का एक परसेंटेज उसमें जमा करना होगा और ये फंड आपकी सामाजिक सुरक्षा पे खर्च होगा। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई CSR नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कानूनी जिम्मेदारी है। और छठी और आखिरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आप सबके लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनने जा रहा है, जो आपके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए स्कीम्स बनाएगा, आपकी परेशानियां सुनेगा और एक एक्सपर्ट कमेटी इन तमाम चीजों पर अध्ययन करेगी। ये जब 6 चीजें होती हैं तो ये दरवाजा खोल देती हैं आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी जैसे आपकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेस, मैटरनिटी और हेल्थ बेनिफिट्स,
पेंशन और ओल्ड एज बेनिफिट्स और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नॉर्म्स। यानी कि आप सबको अब एक इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलने जा रहा है। मैं आप सबको इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहता हूं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स, ये कंपनियां शायद आपको मिसक्रिएंट्स कहती है, उपद्रवी कहती। और जब मैंने आप सबकी आवाज उठाई तो इन प्लेटफॉर्म्स में, कंपनीज में बैठे कुछ लोगों ने मुझ पर पर्सनल अटैक्स करे, मेरे परिवार पर निजी हमले करे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इन हमलों से डरकर भागने वाला नहीं हूं। मैं अंतिम सांस तक गिग वर्कर्स के अधिकार की लड़ाई को लड़ूंगा। आई एम प्रो बिजनेस, आई एम प्रो इंडस्ट्री, बट आई एम नॉट प्रो एक्सप्लॉयटेशन। संसद में सबसे ज्यादा शायद मैंने इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात रखी होगी, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का समर्थन मैं कतई नहीं कर सकता, क्योंकि सुरक्षा कोई नारा नहीं है, सम्मान कोई एहसान नहीं है और सोशल सिक्योरिटी कोई दान नहीं है। मैं अंत में आप सब गिग वर्कर्स को यह कहना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थककर मत बैठ जाना ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।